नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर पहुंचे। भारत बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में 15 साल बाद ब्रांज। वहीं 24 अगस्त को करंट अफेयर जान लेते। आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की बात करें तो जो सरकारी नौकरियां की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए काफी फायदेमंद होगा। सबसे पहले हम लोग नेशनल लेवल पर जान लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस की यात्रा पर गए हैं। 23 अगस्त को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के रूस आधिकारिक दौरे पर गए हैं। इस यात्रा के डॉक्टर एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूरोव के साथ मिलकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRGC टेक के 27वें सत्र के सह अध्यक्षता करेंगे। IRGC टेक का पूरा नाम इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल कोऑपरेशन। इस बैठक में व्यापार, आर्थिक सहयोग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। एस जयशंकर की ये यात्रा भारत और रूस की राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एस जयशंकर की ये यात्रा रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूरोव से भी मुलाकात करेंगे। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने यानी सितंबर 2026 में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान एस जयशंकर बाईं ओर खड़े हैं, रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूरोव दाएं ओर खड़े हैं के साथ राजनीतिक, रिलीजन और ग्लोबल मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो नौसेना को मंगलरोर वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट मिला। 22 अगस्त को चीन शिपयार्ड लिमिटेड ने यानी कि CSL ने भारतीय नौसेना का तीसरा स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो क्राफ्ट यानी कि ASWSWC मंगलरोर सौंपा। ये नौसेना के लिए बनाया जा रहा है 8 माह क्लास के कम गहराई वाले एंटी सबमरीन युद्धपोतों में तीसरा जहाज है। इसका मुख्य काम उथले समुद्र और तटीय क्षेत्रों में दुश्मनों की पनडुब्बियों को पता लगाना, उनका पीछा करना और उन्हें नष्ट करना है। 78 मीटर लंबा या 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये अंडर वाटर सर्विलांस, एंटी सबमरीन वारफेयर, माइन वारफेयर और लॉ इंटेंसिव मैरीन टाइम ऑपरेशंस में सक्षम है। जहाज में वाटर जेट प्रोपल्शन, आधुनिक सोनार, राडार, टॉरपीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लगाए गए हैं। मंगलरोर का नाम गुजरात जूनागढ़ जिले के ऐतिहासिक तटीय शहर मंगलरोर के नाम पर रखा गया है। INS मंगलरोर का नाम पुराने INS मंगरोल माइंस पियर से लिया गया है। यह युद्धपोत 2004 में नौसेना से रिटायर्ड हुआ था। वहीं स्पोर्ट्स की बात करें तो त्रिशा गायत्री की जोड़ी ने ब्रांज मेडल जीता। 22 अगस्त को भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में ब्रांज मेडल जीता। त्रिशा और गायत्री की जोड़ी विमेंस डबल्स सेमीफाइनल हार गई। वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी चीन के लिू शेंग शू और टैन निंग 18-21-13-21-8 से हराया। भारत को 15 साल बाद विमेंस डबल कैटेगरी में मेडल मिला है। इससे पहले 2011 में ज्वाला गट्टा और अश्विनी पोनेप्पा की जोड़ी ने ब्रॉन्ज जीता था। ब्रॉन्ज त्रिशा गायत्री उन चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में से क्लब में शामिल हो गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पोडियम पर जगह बनाई है। अगर बात करें त्रिशा जॉली की तो 2015 में मात्र 13 साल की उम्र में केरल स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एरल खिताब जीती थी। कॉम्बिनेशन में गेम्स 2022 में त्रिशा ने महिला डबल्स में ब्रॉन्ज और सिल्वर में जीता होगा। वहीं बात करें गायत्री गोपीचंद की तो 2015 से 2017 तक अंडर 13 और अंडर 15 लेवल पर भारत की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। 2016 में अंडर 15 महिला डबल्स में इंटरनेशनल लेवल ब्रॉन्ज मेडल जीता। जनवरी 2025 में दोनों की जोड़ी कैरियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व नंबर 9 रैंकिंग पर पहुंची। ब्रॉन्ज मेडल जीतकर त्रिशा गायत्री वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल विनर क्लब में शामिल। वहीं भारत रेसलर मुकुल दहिया पर अस्थायी निलंबन लगा दिया गया है। 22 अगस्त को भारतीय रेसलर मुकुल दहिया डोप टेस्ट में फेल हुए। NADA ने उन पर अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। दहिया 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलते हैं। दहिया मेंटरमाइन स्टिमुलेट टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। दहिया इस समय आर्मेनिया येरेवान में है जहां भारत के
थी। एशियन गेम्स के लिए चुने गए हैं फ्री स्टाइल पहलवान। एक्सपोजर कैंप में शामिल है। दहिया ने 2025-2026 में 86 किलोग्राम कैटेगरी में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था और जून 2026 में उलान बटार ओपन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दहिया के निलंबन के बाद एशियन गेम्स की 86 किलो वेट कैटेगरियों में भारत का हिस्सा लेना मुश्किल होगा। वहीं आज के इतिहास की बात करें तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज एक्टर सूरत पहुंचा था। इसके कैप्टन विलियम हॉकिंस थे। वहीं दूसरे इतिहास की बात करें तो 1690 में जब जॉर्ज जर्नौक ने अंग्रेजी व्यापारिक चौकी की स्थापना की, जिसे कलकत्ता अब कोलकाता शहर की आधिकारिक स्थापना माना जाता है। वहीं तीसरे इतिहास की बात करें तो 1908 में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी शिवराज राजगुरु का जन्म हुआ था। दोस्तों आज के बस इतना ही, धन्यवाद।